बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा ले। हमारा ठेंगा भी, ये जो है ना, हमारा ठेंगा भी नहीं काट सकती वो। और मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, कोई डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इनके सामने आंख से आंख मिला के खड़े रहो। ये क्या है? ये ड्रामेबाजी तो है सब बीजेपी की। भाई इसको ड्रामेबाजी कहेंगे ना आप। आता हुआ लोग आपको नहीं दिख रहा बॉर्डर पे, और जाते हुए लोगों की छावनी भी दिख रही है, आपको कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है? तो ये सब ड्रामेबाजी है, सब इन्हीं का करा धरा है, ये सब कुछ नहीं है। मैं उन मुसलमानों को कहता हूँ कि जहर खा के मर जाना, इनकी कोई सौगात मत लो, ये तुम्हारे दुश्मन है, ये देश के दुश्मन है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर टाइम्स। इस समय मुश्ताबाद विधानसभा में हूं और मेरे साथ पूर्व विधायक हसन अहमद जी हैं। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में उन्होंने कहा, जो जिस तरह से अत्याचार मुश्ताबाद विधानसभा में हो रहा है, जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही हैं, अभी थोड़े दिन पहले एक हादसा हुआ था, एक बिल्डिंग किसी कारणवश गिर गई थी। आइए मैं बात करता हूँ, क्या कहना है हसन अहमद जी का। है जिसमें 11 लोग मरे हैं, मैं भी आया था उसमें, अली भी आया था, पूरी हमारी कांग्रेस की टीम, हमारा कॉरपोरेशन का मेंबर भी था, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो थे, सब हमारे कांग्रेस के सीनियर। और मैं भी, क्योंकि दिल्ली में नहीं था, शाम को मैं भी आया और हमने बड़ा दुख हम सब लोगों को हुआ कि ये बहुत बुरा कि रात को सोए और सुबह में वो चले गए। लेकिन जो मैंने जानकारी मुझे मिली और मैंने पता किया है, ये सारे जो बुक हैं बिल्डिंगें, ये उस टाइम बुक ही जब यहाँ आप पार्टी के एमएलए साहब थे और कॉरपोरेशन का मेंबर भी यहाँ आप पार्टी का। अब ये सरकार भी दिल्ली के अंदर आप पार्टी की, अब ये लोगों को आप पार्टी वाले बुद्धू बना रहे हैं, तो जनता को बुद्धू नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, आज मैंने एक व्हाट्सएप पर देखा कि साहब सबसे पहला मेरा नाम है, कि जैसे मैंने यहाँ से 10 लाख वोट मुझे मिले कि हसन अहमद साहब नज़र नहीं आ रहे, अली मेहंदी जी नज़र नहीं आ रहे, फलाने नज़र नहीं आ रहे, फलाने। ये सब आप पार्टी वाले जो इन्होंने गंद किया है, चोरी की है, डकैती डाली, अपने 10 साल 11 साल के शासन में इन्होंने खूब लोगों को लूटा है, ये लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। हम आपके माध्यम से मुस्तफाबाद की जो गरीब जनता है, जो लोग हैं, उनको हम कहना चाहता हूँ, और मेरी पूरी टीम यहाँ बैठी है, ये काउंसलर भी बैठा है, ये ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, हमारी बहन भी बैठी है, ये लोग सब हमारे कांग्रेस के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। हम मुस्तफाबाद की जनता के लिए हैं, हम खड़े हैं, जो भी हमसे हो सकेगा। हमने मंगल या बुध का इसने टाइम लिया, हम सब लोग जा रहे हैं डीसी के पास, डीसी साहब को मिलेंगे। अगर वहाँ बात नहीं बनेगी तो हम मेयर को और कमिश्नर साहब को भी हम मिलेंगे। लेकिन मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये सब आप पार्टी के टाइम का किया हुआ है। हम डालोगे ये बिल्डिंगें, ज़्यादातर जो एमएलए के साथ में थे उनकी बनाई हुई है, जिनको नोटिस अब आ रहे हैं। ये तो सरकार को, बीजेपी को एक मोटिव मिल गया कि ये बिल्डिंग गिर गई, तो उन्होंने दूसरे जो पहले जिनको बुक किया था उनको उन्होंने नोटिस भेजने शुरू कर दिए। हम यहाँ की जनता के साथ खड़े हैं, जो दो बिल्डिंग वाले, 3 बिल्डिंग वाले, जिनकी झज्जर बिल्डिंगें हो रही है, कि वो ये कह रहे हैं कि भाई इनको इतने दिनों में ठीक कर लो, हम उनके साथ हैं और इनके लिए भी हम लोग खड़े हैं। हम कमिश्नर को भी मिलेंगे, मेयर को भी मिलेंगे, डीसी को भी मिलेंगे, जो हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ के लोगों के लिए खड़ी है। कोई नया खेल थोड़ी है, यहाँ भी मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, किटें बांटी हैं। किस मुसलमान की बात करो, यहाँ तो किटें मुसलमानों ने बांटी हैं अपने स्कूलों के अंदर। जो किट थी बीजेपी की पहली बार ईद के लिए, वो किटें मुसलमानों ने बांटी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इनकी जो थिंकिंग है, इनकी जो विचारधारा है, मुसलमानोों के खिलाफ तो शुरू से है, लेकिन ये बेचारे कुछ कर नहीं पाते। ये पूरी कोशिश करते हैं मुसलमानों के नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन मुसलमान अल्लाह पर यकीन रखता है,
अपने संविधान पर यकीन रखता है, अपने जो दूसरे हमारे 95% हिंदू भाई हैं जो सेकुलर है उन पर यकीन रखता है। तो हम इससे नहीं घबराते, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है कि कोई रोज एक नई बात ऐसी निकालो। एक तरफ कहेंगे कि अगर एक आदमी बाहर निकल गया ईद के दिन नमाज पढ़ने के लिए तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, जिसने झगड़ा किया उसका बुलडोजर उस पर फेर देंगे। और एक तरफ कहते हैं कि जी ये प्राइम मिनिस्टर की भीख है, किट। मैं उन मुसलमानों को कहता हूं कि जहर खा के मर जाना, इनकी कोई सौगात मत लो, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, ये देश के दुश्मन हैं। दिल्ली के अंदर मैं किसी जगह का पार्टिकुलर नाम ना लेकर, कोई जगह ऐसी है दिल्ली में जहाँ अनऑथराइज नहीं है? क्या हमारे सामने गोकुलपुरी यहाँ अनऑथराइज नहीं है? क्या बुराड़ी में अनऑथराइज नहीं है? संगम विहार अनऑथराइज नहीं है? सब जगह है। लेकिन बीजेपी की क्योंकि सरकार आई, अभी तो सवा दो महीने हुए हैं, उन्होंने एकदम देखा हमने मुसलमानों को ठीक करना शुरू कर दिया। इनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम भारत के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय। बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा ले, हमारा ठेंगा भी, ये जो है ना, हमारा ठेंगा भी नहीं काट सकती। और मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, कोई डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इनके सामने आंख से आंख मिला के खड़े रहो। किसी को ज़रूरत नहीं है एमएलए के घर पे जाने की, भीख मांगने की। अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अल्लाह उसके साथ है जो अपने लड़ाई को लड़ता है और अपने लिए खुद क्या नाम है, मदद करता है। मेरा सवाल है कि ये चाहते हैं कि हम इनके सामने जाके भीख मांगे? हम भीख नहीं मांगेंगे किसी भी हालत के अंदर। ये मारना नहीं चाहते, हमें कमज़ोर करके भिखारी बनाना चाहते हैं। ये मुस्तफाबाद के लोगों को समझना होगा। जी बताएं। ये हसन अहमद ने उसी दिन आवाज़ उठाई थी कि जो लोग इस बिल्डिंग में मरे उनको कम से कम 10 लाख का मुआवजा देना चाहिए। लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ किसी को चिंता नहीं है, 11 लोग मरे, सारी दुनिया में हलचल हो जानी चाहिए थी। हमारे भाई मरे हैं कश्मीर में, 28 टेररिस्टों ने मारा है, पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है। हमने अभी अपने भाषण में उनको श्रद्धांजलि दी है कि अल्लाह उनके लोगों को सब्र करे। यहाँ भी 11 लोग मरे, कोई पूछने वाला नहीं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि बराबर की बिल्डिंगें और टूटेंगी। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो 11 साल से यहाँ सत्ता में रही आप पार्टी, केजरीवाल कभी तो बोल ले, कुछ बोल तो दे कम से कम। मेरे लीडर तू दिल्ली का बना हुआ है भाई, मुसलमानों ने इतना वोट दिया है, केजरीवाल कहाँ चला गया? कहाँ है पूर्व मुख्यमंत्री? एक लफ्ज बोला उन्होंने? नहीं बोला। यहाँ आए, ये दिल्ली के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि आप पार्टी आरएसएस बीजेपी की बी पार्टी है। वो कहाँ गए शेरवानी वाले हैदराबाद के, जो मुसलमानों के नाम पे वोट मांग के 35,000 चले गए? आज तक उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला यहाँ आकर। मुझे शर्म आती है इस बात के लिए। सिर्फ वोट के लिए आते हो आप, ये बड़ी अफसोस की बात। टीम ऑलरेडी बैठी है और जब ये बिल्डिंग गिरी है पूरी हमारी टीम मौजूद थी। जब वहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा था, ये हमारा काउंसलर भी था, ये अलीम भी था, पूरी की पूरी टीम थी। जब यहाँ बॉडी आई, सबसे आगे रहे, ये कंधा देने वालों में तो हमारी टीम यहाँ हमेशा रही है। देखिए, मुझे डर जनता का मेरे से सवाल करे, मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल उनका एक एजेंट आप पार्टी का कर रहा है कि हसन अहमद कहाँ है। ये लोग, इनको मिला है वोट, ये अपना जो गंद है ना वो उतार कर हमारे पे डालना चाहते हैं। हम तो लोगों के साथ हैं, हमें 5 वोट भी मिलेंगे फिर भी हम मुस्तफाबाद के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज क्या इलेक्शन है? कल हसन अहमद इलेक्शन लड़ेगा, 5 साल हैं, कमर टूट जाएगी भाई साहब। हम खड़े हैं यहाँ और हम मुस्तफाबाद के लोगों के साथ रहेंगे। चाहे हम हार गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल के बाद कौन जिंदा रहेगा? नहीं, लेकिन वो अल्लाह परवरदिगार आलम है। 2 बार यहाँ मुझे
मुस्तफाबाद के लोगों ने एमएलए बनाया है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा उनका कर्जा नहीं उतार सकता। हम सब पूरी टीम हमारी खड़ी है। हसन अहमद अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी टीम है। हम सब लोग खड़े हैं मुस्तफाबाद के लिए, यहाँ की आवाम के लिए। जो भी हम कर सकते हो करेंगे, लेकिन आप पार्टी के एजेंटों को मैं कांग्रेस के सभी अपने कार्यकर्ताओं से, ब्लॉक अध्यक्ष से, कॉरपोरेशन के मेंबर से, लीडरों से कहना चाहता हूँ कि इनका जो है एजेंडे को कामयाब मत होने दो। लोगों को उजागर करो कि आप पार्टी ने 10-11 साल के अंदर क्या किया है। इस मुस्तफाबाद को उन्होंने लूटा है और आज भी वो लूटने की बात कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो इलेक्शन लड़े आप पार्टी से, ये मैं जनता से अपील करता हूं कि उसको ऐसा जवाब दें कि उनको पता लगे कि एक पार्टी से भागकर दूसरी पार्टी में जाने का क्या रिजल्ट होता है। ये जनता को जवाब देगा। आप देख सकते हो कांग्रेस की मीटिंग चल रही है और हसन अहमद साहब मीटिंग ले रहे हैं और मेरे साथ अरशद भाई मौजूद हैं। अरशद भाई, किस तरह की मीटिंग चल रही है, एक बार बताएं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देखिए, कांग्रेस अभी विधानसभा के इलेक्शन होकर अभी निपटे हैं, तो कांग्रेस चाहती है कि हमें लीडरों के पास या बड़े बड़े नेताओं के पास नहीं जाना है। कांग्रेस खुद मीटिंग करेगी, जिसको आना है, मेहनत करनी है इस पार्टी के लिए, देश के लिए, वो आगे आए और मेहनत करे। और कांग्रेस आने वाले टाइम पे टिकट भी उसी को देगी जो मेहनत करेगा। जो मेहनत नहीं करेगा उसको टिकट नहीं देगी। ये नहीं कि भाई कांग्रेस चापलूसी करेगी, किसी नेता के पास जाएगी। तो ये अब आगे चले, राहुल गांधी जी की यही नीति है, देवेंद्र यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी ये नीति है, उनका आर्डर है कि आप ब्लॉक वाइज अच्छे मेंबर बनाएं और मेहनत करें, और जो मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा। अगर सर बात करें, अभी मेयर का चुनाव हुआ है, आम आदमी पार्टी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, बीजेपी जीत गई सर, पर कांग्रेस का साथ नहीं लिया आम आदमी पार्टी है। और अभी चुनाव लड़ा था केंद्र में, तो उन्होंने मिलकर लड़ा था। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले से कह रही है आम पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है। ये आप हमें और हमको समझना होगा। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी इलेक्शन 24 तारीख में होना था, मेयर डिप्टी मेयर का। तो समझ में नहीं आती, आप पार्टी की नीति का समझ में नहीं आता कि उन्होंने विड्रॉ कर दिया, इलेक्शन नहीं करा। अब इलेक्शन नहीं करेंगे तो आप तो फ्री में बीजेपी को रेवड़ी दे रहे हो। अभी मुस्तफाबाद में बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक बिल्डिंग गिरी है, अब नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं। मुझे ये बताइए, अब जितने भी नोटिस आ रहे हैं उन नोटिस पर आप डेट बताओ, एक नोटिस पे डेट नहीं मिलेगी। तो अभी मेयर भी आए, मेयर का कोई एक्शन नहीं आया। जब ये मकान गिरा, एक 4 मंजिला इमारत गिरी यहाँ पर, तो मुझे बताइए मेयर भी आए, क्या कोई बोला? नहीं बोला कोई। तो आज अगर कांग्रेस के आज भी 7 मेंबर हैं कारपोरेशन में, अगर वो चाहते कांग्रेस से मिल करके, वो यही कह लेते कि डिप्टी मेयर आप बन जाओ, मेयर हम बन जाए, अगर इतना प्यार था। लेकिन विधानसभा चुनाव में एक बयान आया था केजरीवाल जी का कि जो आम आदमी पार्टी को जो हरा रही है, कांग्रेस हरा रही है, कांग्रेस ने, बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनका आरोप था। देखिए, आरोप तो हमेशा केजरीवाल जी किसी बात में सफल उतरे हैं, बताइए आप, हमेशा झूठ बोलते आए हैं। तो इन्होंने तो ये तय कर लिया था विधानसभा में भी हमें इनको हराना है। कांग्रेस पार्टी का देखिए, वोट कांग्रेस पार्टी का ग्राफ अभी भी बड़ा है, वोट परसेंटेज बड़ा है, लेकिन अब आप पार्टी धीरे धीरे जा रही है, दिल्ली से भी जा रही है, और पंजाब में चाहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं। पंजाब के लोगों ने कह दिया आप वहाँ दिल्ली में रहिएगा, आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। हरियाणा में क्या हाल हुआ इनका? तो पूरे देश में एक वजूद जो चाहते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ख्वाब देख रहे थे केजरीवाल साहब, तो वो तो आज बिल्कुल उनकी तैयारी है जेल जाने की, कभी भी जेल जा सकते हो। युवा लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप कांग्रेस देखिए, गरीब युवा, नौकरी का मसला हो, युवाओं का मसला हो, मिडिल क्लास का मसला हो, छोटे व्यापारी का मसला हो, राहुल गांधी जी तो लड़ रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं संसद में, पार्लियामेंट में कौन बोल रहा है? राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, जो हर तरह की आवाज़, गरीब की, मुस्लिम की और दलित की, आदिवासियों की, जितनी भी अदर कास्ट या नीचे कास्ट के लोग हैं, सभी की आवाज़ राहुल गांधी बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रही है। आपने तो देखा भी होगा, बड़े बड़े चैनल्स तो शायद ना दिखा रहे हो, मैं तो नहीं कह सकता, गोदी मीडिया, लेकिन आप तो हर जगह जाते हैं, राहुल जी को भी सुनते हैं। आप मुझे बताइए, राहुल, मेरा सवाल है आपसे कि राहुल जी कभी गलत बोले हो, गरीबों की आवाज़ ना उठाते हो? कभी कांग्रेस पार्टी ने अब फिलहाल कुछ
कोई ऐसा बयान दिया हो। गरीबों के साथ खड़े, आज भी खड़े हैं। अभी कश्मीर में हुआ, राहुल जी वहाँ पहुँचे। और ये आतंकी देखो, कोई धर्म नहीं होता, इस कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि आतंकवादी को बढ़ावा दे या आतंकवादी है। अभी वहाँ एक हादसा है बड़ा, आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। वहाँ पर जो लोग आए, आते हुए लोग नहीं दिखे और जाते हुए बता रहे वीडियो में है, तो ये क्या है? ये ड्रामेबाजी तो है सब बीजेपी की। भाई इसको ड्रामेबाजी कहेंगे ना आप। आता हुआ लोग आपको नहीं दिख रहा बॉर्डर पे, और जाते हुए लोगों की छावनी भी दिख रही है, आप कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है? तो ये सब ड्रामेबाजी है, सब इन्हीं का करा धरा है, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो, इस पार्टी से हट करके हमें बड़ा दुख है। उसमें हमारे हिंदू भाई भी मरे हैं, मुस्लिम भाई भी मरे हैं, बहुत शहीद हो गए। तो बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दिल पोशीदा है, बड़े गम का माहौल है। और पूरा हिंदुस्तान जो इस वक्त खड़ा है, उन सबके साथ खड़ा है, और हम भी खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है। जितना भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी से, हम साथ हैं। लिस्ट का अभी बड़ा अच्छा माहौल था और बहुत अच्छे से वहाँ कोऑपरेट हो रहा था, और वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा चल रहा था। पता नहीं किसकी नज़र दोबारा लग गई उन टूरिस्टों को, और वहाँ के जो, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स लोग हैं उन्होंने बड़ी मदद करी। कंधे पे ले जाकर लोगों को लेकर के गए, वहाँ की मदद करी, खाने के लिए पूछा, पैसों के लिए पूछा, गाड़ी के लिए पूछा, यानी कि हर तरह से वो मदद के लिए आगे वहाँ के लोकल्स। तो वहाँ के लोकल्स का बहुत अच्छा रोल रहा, और ये होना भी चाहिए इंसानियत के नाते। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा केंद्र से, और वहाँ की जो कश्मीर की जो सरकार है राज्य की, उनसे भी मैं वहाँ के जो सीएम हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि जो आरोपी लोग हैं उनको सख्त से सज़ा दी जाए, चाहे वो कोई भी है। ये कांग्रेस की मीटिंग तो यहाँ पर होती रहती है, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूत कार्यकर्ता हैं। हसन अहमद हमेशा कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते रहते हैं, और हमेशा कांग्रेस जो है बहुत अच्छी और मजबूत की तरह खड़े होकर लड़ेगी, आगे भी लड़ेगी और इंशाल्लाह लड़ती रहेगी। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं हमेशा दबंग की तरह काम करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा और करते रहेंगे। कोई बात नहीं, हार गए, हमारे वोट का परसेंट बढ़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हार जीत तो लगी रहती है। मगर हमारे कार्यकर्ता, सबसे बड़े मजबूत कार्यकर्ता जो है वो राहुल गांधी के उस पर चलते हैं, और दबंग नेता है। और राहुल गांधी दबंग नेता है तो कार्यकर्ता भी दबंग नेता है। भाजपा के ख़त्म करने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस ख़त्म कर सकती है भाजपा को, कांग्रेस ख़त्म नहीं कर सकती। कांग्रेस को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कांग्रेस ने हमेशा हिंदुस्तान को बनाया है, कॉलेज है, हवाई जहाज़ है, शुरू से लेके हर चीज़ कांग्रेस के टाइम की बनी हुई है। यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी या मतलब बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। जो शीला जी दिल्ली में काम कर गए वो कोई नहीं कर सकता। बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, युवाओं को आगे लेने चल रही है। युवा आगे खुद बढ़ रहा है ये सोच के। युवाओं को जो भाजपा सरकार में, आम आदमी सरकार में जो नौकरी नहीं मिली ना, बेरोजगार दिल्ली का ख़त्म हो चुका है। इस तरीके से बीजेपी जो है नफरत की राजनीति भी कर रही है, हिंदू मुस्लिम, जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम, हर चीज़ पे हिंदू मुस्लिम। कांग्रेस जो है मोहब्बत की दुकान खोल ली है राहुल गांधी जी, इसलिए युवा का संघर्ष सबसे ज़्यादा रहेगा।